हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीत IQ एजुकेशन में स्वागत है। आज लेकर आए हैं दोस्तों एसएससी जीडी में पूछे गए सारे प्रश्न पत्र जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों 11/2/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का 25 जीके प्रश्न पत्र। शुरू करने से पहले बता दो दोस्तों, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न पत्र है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सबसे लंबी है जो फीमर है, जो सबसे लंबी है। बता दें दोस्तों कि यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस ओवल्ना, ये कहाँ पाया जाता है? ये हाथ में पाया जाता है। एक टिबिया है, कहाँ पाया जाता है? पैर में। एक और है जो महत्वपूर्ण है, ये फेबुला है। याद रखिएगा दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ये फीमर है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था है तो 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगला सवाल है, सोवियत संघ रूस कब टूटा था? ये टूटा था दोस्तों 1991 में। बता दो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है रूस जो है प्रथम स्थान पे है। रूस जो है 2 महाद्वीपों में स्थित है, एक एशिया में है और एक यूरोप में स्थित है। बता दो दोस्तों, विश्व के 7 बड़े देश क्रम से बता देते हैं, याद रखिएगा। पहला आता है रूस, फिर उसके बाद कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत का स्थान आता है 7वां। याद रखिएगा, भारत का स्थान कितना है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? ये निकलती है दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियां से। इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बता दें दोस्तों कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश में जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। और नर्मदा नदी का एक और नाम है, इसको रेवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेवा। नर्मदा नदी को रेवा बोलते हैं। अरावली की जो पहाड़ियां है ये कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में यह स्थित है। याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछते हैं अरावली की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। और नीलगिरी की पहाड़ियां जो है दोस्तों, इसकी सर्वोच्च चोटी जो है दोदा बेटा। याद रखिएगा, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है जो दोदा बेटा है। और सतपुड़ा की है जो कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बास्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया है? तो ये जन्म दिया है दोस्तों फ्रांसीसी की क्रांति। ऑप्शन नंबर ए सही है। याद रखिएगा, बास्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया है? तो जन्म दिया है फ्रांस की क्रांति। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? हरी पत्तियों में जो हरा रंग होता है ये क्लोरोफिल के कारण होता है। बता दो दोस्तों, यहाँ पे जाइलम दिया हुआ है। जाइलम जो है खनिज एवं जल का संवाहक है और फ्लोएम जो है जो पत्तियों में भोजन को पहुंचाता है। और जो टिश्यू है, टिश्यू को बता दो दोस्तों, टिश्यू किसको कहते हैं? कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? टिश्यू बोलते हैं। अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि जो आता है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और सूचना प्रौद्योगिकी जो है ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। याद रखिएगा, द्वितीय क्षेत्र में आता है, ये पहला क्षेत्र में आता है। और बैंकिंग न्याय तंत्र जो है तीसरा में आता है, यानी कि सेवा में आता है। अगला सवाल है, भारत का एक प्रमुख लौह क्षेत्र कौन सा है? तो लौह क्षेत्र है उड़ीसा जो झारखंड में है। याद रखिएगा, झारखंड में कोयला, तांबा इसके लिए महत्वपूर्ण है झारखंड। और बॉक्साइट के लिए उड़ीसा, और हीरा के लिए मध्य प्रदेश, और चांदी के लिए राजस्थान फेमस है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया को जाना जाता है गौतम बुद्ध का। ऑप्शन 20 सही है। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था दोस्तों 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम था
सिद्धार्थ है। और बता दो दोस्तों कि बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म की मान्यता थी। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य कौन सी है? तो तमिलनाडु का हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु का है। और याद रखिएगा कुचिपुड़ी है जो आंध्र प्रदेश का है। और कथक, ये याद रखिए, कथक मोहिनीअट्टम केरल के हैं। और याद रखिएगा दोस्तों मणिपुरी मणिपुर का है और ओडिसी उड़ीसा का है। याद रखिएगा तमिलनाडु का प्रख्यात जो है ये भरतनाट्यम है। चलिए अगला सवाल है, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य जो है ये गोवा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सिक्किम। बता दो दोस्तों कि देश का सबसे बड़ा राज्य जो है ये क्षेत्रफल में हो जाएगा राजस्थान, और जनसंख्या में है यूपी, और उसके बाद सबसे कम है सिक्किम में। याद रखिएगा दोस्तों, भारत देश का सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो है पीवी सिंधु। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है जो पीवी सिंधु है। याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग को पता है कि साइना नेहवाल किससे संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। तो 1920 में बैठक हुई थी, ये नागपुर में बैठक हुई थी। बता दो दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ये हुआ था 1885 में, जिसका प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। याद रखिएगा WC बनर्जी। और गांधी जी ने भाग लिया था बेलगांव अधिवेशन 1924 में। और पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1929 में। याद रखिएगा 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुआ था, यह हुआ था नागपुर में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? ये समाप्त हुआ था दोस्तों 2009 में समाप्त हुआ था। बता दो दोस्तों कि श्रीलंका की 2 राजधानी है। याद रखिएगा श्रीलंका की 2 राजधानी है, एक आर्थिक है, एक प्रशासनिक है। आर्थिक राजधानी है जो है कोलंबो है, और जो प्रशासनिक राजधानी है ये श्री जयवर्धने है, श्री जयवर्धने है। याद रखिएगा श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था 2009 में समाप्त हुआ था, और आर्थिक राजधानी जो है कोलंबो है, और प्रशासनिक राजधानी जयवर्धने है। और बता दो दोस्तों, एक हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार कि भारत श्रीलंका के बीच जो है पाक जलडमरू मध् स्थित है। याद रखिएगा पाक जलडमरू मध् जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जीन जैकस एक प्रसिद्ध थे चिंतक। जीन जैकस थे ये चिंतक थे। बता दो दोस्तों अमृता शेरगिल जो है ये चित्रकला के लिए बहुत ही फेमस है। अमृता शेरगिल हमेशा एग्जाम में पूछता है, अमृता शेरगिल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? जो लावनी है कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। बिहार का लोक नृत्य है, यह है समाचा केवा और झिझिया। याद रखिएगा समाचा केवा और झिझिया है। और गुजरात का पता ही होगा, गुजरात का गरबा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राजस्थान का है दोस्तों यह है घूमर और झूमर। याद रखिएगा घूमर और झूमर कहाँ का है? ये राजस्थान का है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक पक्षी जो शांति का प्रतीक है, ये शांति का प्रतीक है दोस्तों ये कबूतर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है इसके वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टस, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है पावो क्रिस्टस है, इसका वैज्ञानिक नाम है। और झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी है एक कोयल है। याद रखिए झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी जो है कोयल है। एक सबसे छोटा पक्षी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं
वो है हमिंग बर्ड। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। इसको क्या प्रकृति का हेलीकॉप्टर बोलते हैं? हमिंग बर्ड को प्रकृति का हेलीकॉप्टर कहा जाता है। और बता दो दोस्तों कि पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 12 नवंबर को। पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। और पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। याद रखिएगा, पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी का हिस्सा नहीं है? तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि का हिस्सा नहीं है तो ये लार ग्रंथि नहीं है। बता दें दोस्तों, एड्रिनल ग्लैंड को लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछता है एड्रिनल ग्लैंड को क्या कहते हैं? लड़ो और उड़ो हार्मोन। इसे से स्रावित होता है पेनियल ग्रंथि। पेनियल ग्रंथि को तीसरा नेत्र कहा जाता है। याद रखिएगा, पेनियल ग्रंथि को तीसरा नेत्र कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप जो है ये है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखेगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और एग्जाम में बार बार एक और पूछता है दोस्तों आरएनए का। आरएनए का फुल फॉर्म जो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का एक होता है एमआरएनए। इसका फुल फॉर्म होता है जो दोस्तों मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा, डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आर्किटेक्चर की जड़ें की तकनीक पेट्रा ट्यूरा में किस स्मारक में पाई जाती है? तो पाया जाता है दोस्तों ताजमहल में। याद रखिएगा, ताजमहल। चार मीनार पता ही होगा कहाँ है, हैदराबाद। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? इंडिया गेट। ये बताइएगा कमेंट में। चलिए दोस्तों अगला सवाल है। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम है यह है सोडियम क्लोराइड। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सा है? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला है ने आरती शाह। याद रखिएगा, आरती शाह। सानिया मिर्जा को तो पता होगा, ये टेनिस खिलाड़ी है। और शिखा टंडन एक क्या है? तैराक है। और शिवानी कटारिया भी, ये भी क्या है? तैराकी करते हैं ये दोनों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पुस्तक इंडिया 2020 द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखा गया है? पुस्तक इंडिया 2020 ये लिखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक कथन सही है जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देना। बता दें दोस्तों कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता 42वें संविधान संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। कौन कौन जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। और 42वें संशोधन कब हुआ था? 1976 में। याद रखिएगा, 42वें संशोधन 1976 में। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले बार फिर मिलते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।